बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में बोले बोले कर तो प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। कृपा समुद्र प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात सभी पूजनीय गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय दर्शक बंधु सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए सबके आशीर्वाद को अपने सर पर लेके आज पुनः युगल सरकार की कृपा से आज श्री सीताराम जी से प्रार्थना है कि हे अनंत कृपालु, अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि, आप प्रेम से प्रसन्न होकर आप श्री आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम सब श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार आप हम सब पर ऐसी कृपा कीजिए। तो इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 44वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आप सबसे निवेदन है कि बड़े प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक सुने। हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें अज्ञानी समझ के और अपना समझ के क्षमा करने की कृपा करें। तो भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही आज का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि तुम प्रेरक सबके हृदय सो मत राम देव, बचन मोर तज राम ही, बचन मोर तज राय घरे पर हर सीर सने, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। महाराज दशरथ जी आशुतोष भगवान महादेव जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। कैसे हैं? प्रेरक रूप से। भगवान भोले बाबा जब कृपा करते हैं तब कोई भगवान के गुणानुवाद, उनके पवित्र नाम का स्मरण और उनमें अपना जो है समर्पण भाव प्रकट होता है।
पहले ही पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि आपकी ही कृपा से सिद्ध जनों के हृदय में भी श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है, अन्यथा सिद्ध जनों को भी अपनी सिद्धि का भान स्मरण नहीं होगा। तो महाराज दशरथ जी सब जानते हैं, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं भगवान भोले बाबा से कि आप जो है प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अब देखो महाराज दशरथ जी संपन्न है, सब गुण संपन्न है, पर भगवान से मोह है उन्हें, भगवान से अपने आप को दूर नहीं करना चाहते, इसी बात का मोह है। इसीलिए इस प्रकार का विधान भगवान ने बनाया है। लिखते हैं महाराज, जैसे होए जग सो जैसे न साहू, नर के परों बर सुर पुर जाऊं। सब दुख दुसहे सुहावहु मोही, लोचन ओटे राम जन होई। लोचन ओटे राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, अथवा स्वर्ग चला जाए, मतलब कि पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे चाहे ना मिले, मतलब स्वर्ग हमारे भाग्य से चला जाए, और भी सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं ऐसी महाराज दशरथ जी कि चाहे दुसह दुख हमसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। ऐसी विनती भगवान भोले बाबा से महाराज दशरथ जी कर रहे हैं। और लिखते हैं महाराज, ऐसे मने गुने राव नहीं बोला, ऐसे मने गुने राव नहीं बोला, परे पाते सरे से मैंने डोला। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे माते अनुमानी। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे मातो अनुमानी। पुन कछु कहे मात अनुमानी।
राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। भगवान भोले बाबा से भी जो प्रार्थना करी वो मुझसे बोली नहीं है, मन ही मन ऐसा विचार कर रहे हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। देखा पीपल का पत्ता डोलते हुए, ऐसा ऐसा डोलता है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, और क्या करते हैं भगवान के देश काले अवसर अनुसारी, बोले बचन बेनीत बेचारी। अनुचित क्षमा जाने लड़काई, साधिकाओं का जुकराओं डराई। अनुचित क्षमा जाने लड़काई, साधिकाओं का जुकराओं डराई। अनुचित क्षमा जाने लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे कि हे तात। रामचंद्र जी ने आदमी के जो विचार मन में होते ना, तो समर्थ जन जो है उनके पास परखने की शक्ति होती है। तो राम जी ने अनुमान लगाया कि पिताजी जो है प्रेम की बस है, मतलब हमसे इतना प्रेम है पिताजी को, लेकिन माताजी कुछ और आगे ना कह दें, इसलिए रामचंद्र जी देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करके विनीत वचन कहते हैं कि हे तात, मैं कुछ कहता हूं, यह ढिठाई करता हूं। इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। राम जी को कुछ कहना है, उससे पहले क्षमा मांग रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान के अति लघु बात लागे दुखे पावा, काहू न मोहे कहे प्रथम जनावा। गोसाई है पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल ताता। देखे गोसाई पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। देखे गोसाई पूछे माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। कितनी सुंदर बात कही है राम जी ने। पिताजी से कहते हैं कि हमें बालक समझ के, हमारी ढिठाई समझ के हमसे कुछ ज्यादा हम बोल जाए, कुछ कह जाए तो आप क्षमा करें हमें। और कहते हैं कि इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए महाराज दशरथ जी के लिए जो अपार दुख पैदा हुआ, जिस बात के लिए, उसी बात को भगवान राम जी तुच्छ कह रहे हैं कि इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बताया नहीं, यह बात नहीं जनाई स्वामी। यानी कि आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, इससे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। राम जी कहते हैं कि और किसी ने हमें ये बात नहीं बताई है
कि आपको किस बात से इतना दुख हुआ, इतना रंज हुआ है, और हमें तो माता ने ये बात बताई है। तो यह बात सुनकर तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। और लिखते हैं महाराज के मंगल समय स्नेह बसे, सोच पर हरे तात सिया रामा। मंगल समय स्नेह बसे, राम सोच परि हरि तात सिया राम। आय सो दे हर से हिये, कहे पुल के प्रभु गात सिया रामा। आय सुते हरस हिये रामा, कहे पुल के प्रभु गात सिया राम। कहते हैं राम जी की, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। देखो, सुख और दुख आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से जो है उत्पन्न होते हैं। जिस बात के लिए महाराज दशरथ जी कितने दुखी हैं, उसी बात के लिए महाराज श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, आप ये जो है स्नेह बस होकर आपने जो दुख स्वीकार किया है इसे छोड़ दीजिए, हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। ऐसा नहीं कि केवल मुंह से कह दिया हो कि आप दुख छोड़ दीजिए और मन में पीड़ा हो, ऐसा नहीं। जो बात मुंह से कही, जितने प्रसन्नता पूर्वक वाणी से कही है, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता हृदय में है राम जी की। यह है सकारात्मक विचारों का परिणाम। और लिखते हैं महाराज, इस जमाने की विडंबना बड़ी अजीब है, कहना नहीं चाहिए। हमने कई जगह ऐसा देखा है, सुना है बातों बातों में, अपने ही गांव देहातों में। पहले जब हम छोटे थे तो पता, जिसके यहाँ चूल्हा जल गया, मतलब अगर उसके पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा कनक है रोटी बनाने के लिए, तो उसको बड़ी प्रसन्नता। अरे थोड़ा अन्न ही है तो वो पीस लिया और बड़े सुंदर भाव से गा के उत्साह पूर्वक भोजन बन रहे कि आज भगवान ने हमें अन्न दिया है भोजन पाने के लिए। ये सकारात्मक भाव, उसको पीसने का कोई दुख नहीं, उसको बनाने का कोई दुख नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, फिर भी बड़ी प्रसन्नता, भगवान ने हमें अन्न दिया है, आज दिहाड़ी बनेगी। इस जमाने की विडंबना कितनी है, नकारात्मक विचारों की। हमने कई जगह सुना है, माताएं बहनें आपस में बातें करती हैं, चलो जिज्जी अब चूल्हे में मूड़ देने, मतलब चूल्हो है, नकड़ियां हैं, गैस सिलेंडर भी मोदी ने दे दो, और जो है सब व्यवस्थाएं हैं, बनाने के लिए कहते चलो अब चूल्हे में मूड़ देना भाई। मतलब ये आलस, ये प्रमाद और ये नकारात्मक विचार दुख का कारण, दुख है नहीं है, दुख बनाया है ना। तो यहां देखो, विचार विचार में राम जी प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, के धन्य जन्म जग, धन्य जन्म जगती तलतासो, पिता है प्रमोद चरत सुन जासो। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पिता तो प्राण समझा के। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पिता
इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतल यानी मुट्ठी में रहते हैं। करतल किसे कहते हैं? मुट्ठी, करतल, मुट्ठी में रहते हैं। कौन से पदार्थ? चारों पदार्थ। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये इनका अर्थ जिसके समझ में आ गया, पर ये समझ भगवान ही देते हैं, तभी समझ में आ जाए, नहीं तो संत जन जन्म जन्मांतर से कहते आ रहे हैं, पर समझ वही पाता है जिस पर भगवान की कृपा हो। जब द्रवहि दीन दयाल राघव संत संगति पाई। तो अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष, ये सब चीजें मुट्ठी में है। किन की मुट्ठी में है? जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। किसने कहा? ये राम जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? पुनः पढ़ते हैं एक बार। राम जी कहते हैं कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। समझ में आई बात? क्या मतलब? संतान ऐसे सुकृत करे कि कोई कहता चला आए कि भैया आपके पुत्र ने, आपकी पुत्री ने तो ऐसा शुभ कर्म किया है, तो वह माता पिता धन्य है। ठीक है? और जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, उनके लिए तो चारों पदार्थ उनकी मुट्ठी में है। पदार्थ कितने हैं? प्रमुख श्रेष्ठ पदार्थ चार हैं। अर्थ है, अर्थ माने धन है। जिसके पास अर्थ यानी धन की संपन्नता है, तो वह तो संपन्नता, तो उसका प्रभाव ही कुछ और है। और धर्म, जिसका धर्म, जो आदमी धर्म से चलता है वो कभी दुख नहीं पाता। और काम, आदमी का जो ब्रह्मचर्य है, जो आदमी का शुभ पवित्र आचरण है, ये अगर श्रेष्ठ है तो आदमी प्राणी कभी जन्म जन्मांतर में दुख नहीं पाता है। और मोक्ष, ये तीनों चीजें जिसके पास हो, तो चौथा पदार्थ तो मुट्ठी में होता ही है। ये भक्ति की दासी है मुक्ति, मोक्ष। तो ये जो है माता पिता जिनको प्रिय हैं, उनके लिए चारों पदार्थ। श्री रामायण जी को पढ़ के अपन समय बर्बाद नहीं कर रहे। जो यहाँ बैठते हैं ये समय बर्बाद नहीं है, जीवन जीने की कला है। मतलब कई लोग रामायण सुनते हैं कब? जब 70 साल 80 साल के हो गए, बोले अब काम तो पूरा हो गया, अब एक काम करो, भगवान का भजन करो या भगवान का। अरे अब सुन भी लिया, ज्ञान हो भी गया, तो फिर मानने वाला कौन है? बूढ़े लोगों की कौन मानता है इस जमाने में? आप लोग बच्चे, आप तुम लोगों को जैसे जीना है, अभी सीखना है जीना। जिंदगी तो जी नहीं है, अभी तो माता पिता के आश्रित हो। जीना है, कर्तव्य करने हैं, तो ज्ञान से जियोगे तो शुभ कर्म करोगे। शुभ कर्मों का फल जब मिलेगा सर्व प्रकार से मंगलमय होगा। तो इसीलिए हमें सत्संग और रामायण जी पढ़ना चाहिए। लिखते हैं महाराज, कि आय सुपाल जन्म फल पाई, ऐसो बेगह हो रजाई। आय सुपाल जन्म फल पाई, ऐसो बेगह हो रजाई। विदा मात सन आवो मांगी, चले हो बने बहुर पगे लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा।
अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा श्री राम जी कहते हैं और लिखते हैं महाराज, के असे कहीं राम गवाने तब कीना, वो पैसों के बसे उतरो ना दीना। नगर ब्याह पे गई बात पूछी थी, छुअत चढ़ी जले सब तन बीछी। श्री राम ऐसा कह करके तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी यानी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो ठंड डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। और के सोने भाई बेकल सकल नर नारी, बेल बेटा पेजे में देख दवारी। जो जय सुनाए दोनों तेरे सोई, बड़ बिसाद नहीं धीरज होई। जो जय सुनाए धनाए तेरे सोई, बड़ बिसाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल यानी वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुन के पीटने लगता। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। और लिखते हैं महाराज के मुखे सुखाए लोचन से बही, सो के न हृदय समाए सिया रामा। मनो करन रस कट कई रामा, उतरी अबल बजाए सिया रामा। सबके मुख सूख गए हैं, सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवतर अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। और आज का ये विश्राम यहीं पे होता है। आगे कथा कल होगी भगवान की कृपा से। और बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शंकर जय जय शंकर जय शंकर जय जय हरि ओम शांति।
ओम शांति हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्या तुलसी संगत साधु की हरै कोटे अभिलाष सियापति रामचंद्र की उमापति महादेव की वृंदावन कृष्ण मल्लाह जी की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब वेपन की पवन सुत हनुमान जी की के अपने गुरु गोविंद की के अपने माता पिता की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राम।